आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसी एंड डीसी के बारे में। एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। तो क्या होता है एसी और डीसी, चलिए शुरू करते हैं। ऐसा करंट जो टाइम के साथ कंटिन्यूसली वेरी करे, कम ज़्यादा होता रहे, और उसकी जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज होती रहे, उसको हम बोलते हैं एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अ करंट विच वेरीज विद टाइम एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली इज कॉल्ड एसी। जैसे यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट की जो वैल्यू है ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। इस तरह से देखिए ये अब इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, पहले अपवर्ड डायरेक्शन, फिर लोअर डायरेक्शन, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, इस तरह से। तो जो करंट टाइम के साथ वेरी करता है और अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करता है उसको हम बोलते हैं एसी। और जो करंट है कांस्टेंट फ्लो में, मतलब हमेशा जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है और टाइम के साथ वेरी नहीं होता, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। फॉर एग्जांपल जो हमारे घर में करंट आता है, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो एसी होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट। वो क्या करती है, वो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को वेरी करती रहती है और अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करती है। लेकिन जो करंट हमें बैटरी से मिलता है, जैसे कोई भी बैटरी होगी, टॉर्च होगी या फ़ोन की बैटरी, या जो भी हमारे पास जो करंट हमें बैटरी से मिलता है किसी, वो करंट जो होता है वो हमारे पास डीसी होता है। बैटरी में जो करंट होता है डायरेक्ट करंट। तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। मतलब हमें जो करंट मिलता है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का करंट सप्लाई होता है। लेकिन यूएस में एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 60 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 60 हर्ट्ज। लेकिन इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। हमारे पास दोनों ही करंट है, दोनों की अपनी खास बात है, लेकिन एसी जो है उसकी एडवांटेज डीसी से काफ़ी ज़्यादा है। या हम ऐसे बोल सकते हैं अपने हाउस में, या हम हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए एसी करंट को ही क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इसकी डीसी के मुकाबले एडवांटेज जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। और इसकी डिसएडवांटेज भी है एसी की, लेकिन हम इसकी एडवांटेज के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे और डिसएडवांटेज के बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहले एडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि एसी की क्या एडवांटेज है डीसी के ओवर। तो एसी की पहली एडवांटेज ये है कि एसी को हम लार्ज डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में जो करंट आता है वो काफ़ी दूर से आता है। कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हाउस कहाँ पे है, बहुत दूर होता है, तो वहाँ से इजीली क्या होता है, करंट ट्रांसमिट हो जाता है वायर के थ्रू। तो एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। डीसी को हम इतने डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते। एंड सेकेंड एडवांटेज ये है कि एसी कैन ईजिली भी कन्वर्टेड इनटू डीसी। जैसे हम इन्वर्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, इन्वर्टर में बैटरी होती है ना, तो बैटरी होती है, तो बैटरी में कौन सा करंट होगा? डीसी करंट होगा। लेकिन जब लाइट चली जाएगी तो हमें कौन सा करंट मिलता है? एसी करंट मिलता है। तो हम ये यूज़ करते हैं इन्वर्टर को। तो एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी। थर्ड है कि एसी वोल्टेज कैन बी इजीली वेरिड बाय ट्रांसफार्मर। जैसे हम बोलते हैं कि इतनी वोल्टेज आ रही है, तो ये सारी जो एसी की जो वोल्टेज होती है, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ना जगह जगह पे, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो जो एसी की वोल्टेज होती है उसको ईजिली वेरी कर देता है करंट कम या ज़्यादा के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, कि एसी की जो वोल्टेज होती है वो ईजिली वेरी हो जाती है। एसी की एक और डिसएडवांटेज ये है कि एसी जो है वो मोर डेंजरस होता है डीसी से। एसी जो होता है वो मोर डेंजरस होता है डीसी से, इसलिए ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। बाकी इसकी तो एडवांटेज ज़्यादा है, डिसएडवांटेज इसकी यही है कि ये बहुत डेंजरस होता है। तो आज की इस वीडियो में कुछ इतना ज़्यादा पोर्शन कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एसी डीसी बहुत छोटा सा ही टॉपिक है। यहाँ पे टॉपिक तो एसी डीसी बहुत बड़ा है कि इस पर पूरा चैप्टर बन सकता है, बट सिलेबस में इतना ही है कि एसी डीसी के बारे में क्या होता है, उसका ग्राफ बनाना चाहें तो अगर हम इस तरह से बना सकते हैं। एसी का ग्राफ इस तरह बनता है और डीसी का ग्राफ सिंपल स्ट्रेट बनता है।